राहुल गांधी ने किया 60 करोड़ का घपला। कांग्रेस की युवराज का खुला कच्चा चिट्ठा। राहुल गांधी का ऐसा कच्चा चिट्ठा खुला कि कांग्रेस के युवराज पूरा फंस गए हैं। कुल 60 करोड़ कांग्रेस के युवराज ने फूंक डाले, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राहुल कांग्रेस की युवराज जो हैं तो ऐश मौज तो करेंगे ही, लेकिन अगर आप सांसद हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आपको इसका पूरा हिसाब किताब देना होगा। बर्लिन से अमेरिका, मलेशिया से सिंगापुर राहुल गांधी खूब घूमे, पैसा जमकर लुटाया, लेकिन अब उसका हिसाब किताब होगा। और तो और राहुल पर जांच की आंच भी आ सकती है और हथकड़ी लगाने की नौबत भी, क्योंकि जो सबूत आज हम आपको दिखाएंगे उसके बाद राहुल गांधी को सामने आना ही होगा, सवालों का जवाब देना ही होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की निजी विदेश यात्रा में खर्च होने वाले पैसों के फंडिंग को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 54 विदेशों की यात्रा की, जिसमें 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी के आय का विवरण 11 करोड़ रुपए है। ऐसे में उनके निजी यात्रा के दौरान फंडिंग कहां से हुई, इतना पैसा आखिर कहां से आया, यह सवाल तो बनता है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि दल बदलू राहुल गांधी लगभग 22 सालों से निर्वाचित पद पर हैं। इन सालों में उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। आधिकारिक तौर पर घोषित विदेश यात्राओं की संख्या 54 है। ये यात्राएं सार्वजनिक हैं, लेकिन इनका खर्च सार्वजनिक राहुल ने नहीं किया। उनकी विदेश यात्रा में लगभग 3 से 4 लोग साथ गए। विदेश यात्राओं का कुल खर्च 60 करोड़ रुपए है। हमारे पास 2013 से 14 और 2022 से 23 तक राहुल गांधी की आय का विवरण है। 10 सालों में राहुल गांधी की आय 11 करोड़ थी। 11 करोड़ रुपए की आय के साथ राहुल गांधी ने 60 करोड़ आखिर कैसे खर्च डाले, आखिर ये कैसे हुआ? पहले संबित पात्रा को सुनिए, फिर आपको सबूत देंगे और बताएंगे कहां कहां कितना पैसा राहुल गांधी ने फूंक डाला। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। नंबर 1, इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमेटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है। विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। दरअसल बीजेपी इन सवालों के जवाब मांग रही है जो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 22 साल में 54 विदेश यात्रा पर सवाल पूछा जा रहा है, जिस पर 60 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई है और क्या गृह मंत्रालय से इसकी अनुमति भी ली गई है। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या आय का विवरण दर्ज है, और ओमान यात्रा और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर भी इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है, जिसका जवाब राहुल गांधी को देना होगा। क्योंकि ये सवाल जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये काफी वाजिब सवाल हैं और इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। जब राहुल गांधी विदेश में घूम रहे थे तो आखिर इतना पैसा कहां से आया, इतना खर्च किया गया, जबकि आमदनी इतनी राहुल की नहीं थी। अब आपको मुख्यतः बीजेपी क्या क्या पूछ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब राहुल ने नहीं दिए तो फंस जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया है वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। आय खर्च में मिसमैच की बात की गई है बीजेपी की तरफ से। अघोषित विदेश यात्रा की बात कहा गया है कि एफएससी आरए ब्लैक मनी यानी इस एक्ट के तहत सवाल खड़े किए गए हैं और इस एक्ट के तहत राहुल गांधी से पूछताछ होनी चाहिए। एसपीजी सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, नियमों की अनदेखी हुई है, इसलिए राहुल गांधी पर
सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुद्दा तो बड़ा है। बीजेपी ने यह कहा कि पीएम मोदी ने सुरक्षा काफिला घटा दिया, लेकिन राहुल गांधी ने विदेश यात्राएं कम नहीं की। कांग्रेस राज्यों की भी बात की गई कि कांग्रेस राज्यों खासतौर पर कर्नाटक और केरल में किस तरीके से फिजूल खर्ची बढ़ रहा है, जो ग्राफिक के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये सवाल खासतौर पर उठा रही है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। कांग्रेस ये कह रही है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी, राजनीति बदले की कार्रवाई कर रही है बीजेपी और निजी हमले लगातार जारी हैं। चलिए, ये तो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए और कांग्रेस की तरफ से जो जवाब दिया गया वो हमने आपको बताया, क्योंकि ये सवाल तो वाजिब है जो बीजेपी उठा रही है। अब आपको वो सबूत भी देते हैं कि राहुल गांधी कब कब कहां गए, कितना पैसा खर्च हुआ, क्योंकि राहुल गांधी इसका हिसाब किताब तो देंगे नहीं, लेकिन हम आपको इसका हिसाब किताब जरूर देते हैं। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा। मस्कट यात्रा पर 50 लाख खर्च हुए, यानी मस्कट यात्रा पर राहुल गांधी गए तो 50 लाख खर्च हुए। बर्लिन लंदन यात्रा पर 1 करोड़ 4 लाख रुपए फूंक दिए गए। लैटिन अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी गए तो 5 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च हुए। इसी तरह राहुल के 20 ट्रिप पर 39 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। 2019 में मेडिटेशन ट्रिप पर बैंकॉक जाते हैं राहुल गांधी, इस पर 40 लाख रुपए फूंक कर आ जाते हैं, यानी इतने का खर्चा आता है। 2004 से 2026 तक विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ खर्च कर डालते हैं राहुल गांधी। इटली जाते हैं तो वहां 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो जाता है। उज्बेकिस्तान मिस्ट्री ट्रिप पर 85 लाख खर्च कर डालते हैं राहुल गांधी। यही वो पूरा ब्यौरा है जो हम आपको बताना चाहते थे कि कहां कहां राहुल गांधी गए और कितना पैसा फूका गया। तो सवाल तो बनता है, सवाल ये उठता है कि जब वो विदेश यात्रा करते हैं तो क्या इसका खर्च भारत सरकार उठाती है या फिर कोई और, कोई विदेशी एजेंसी तो नहीं। सवाल वाजिब है। अगर विदेशी फंडिंग है तो FCRA के प्रावधान लागू होते हैं। अगर ये व्यक्तिगत फंडिंग है तो इसे आयकर कानूनों के तहत घोषित करना पड़ता है, जो राहुल गांधी नहीं करते। किसी की विदेश यात्रा पर भारत में कोई पाबंदी तो नहीं है, जितनी चाहे आप विदेश यात्रा करिए, लेकिन राहुल गांधी भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल को लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज को कहीं ना कहीं ये बीड़ा मिला होता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा करें, लेकिन राहुल गांधी बिन बताए ही यात्रा पर निकल लेते हैं, जिससे उनके लिए सिक्योरिटी पर भी खतरा रहता है, सिक्योरिटी थ्रेट रहता है। नेता प्रतिपक्ष प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। राहुल गांधी का बिना सूचना यात्रा करना SOP का उल्लंघन है और इस मामले में राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका उल्लंघन है ये। मैनुअल के मुताबिक विदेश दौरे से पहले राहुल को ब्यौरा देना होता है, ये नेसेसरी होता है, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं करते। बिना बताए जाना राहुल की सुरक्षा कवच को पूरी तरह से शून्य कर देता है, जीरो कर देता है। सुरक्षा एजेंसीज को लोकेशन पता ना होने से खतरा होता है, जिससे किसी आपात स्थिति में सरकार मदद करने में असमर्थ हो सकती है। सुरक्षा कवच ना होने से दुश्मन देश की ओर से खतरा भी बढ़ सकता है। अनवेरिफाइड होटल या जगह पर रहने से देश की रणनीति लीक होने का भी डर रहता है। ये तमाम पहलू हैं जिस पर शायद राहुल गांधी को विचार करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी विचार नहीं करते। आपने देखा होगा जब राहुल गांधी चुनाव में रैलियां करते हैं तो खुद को आम आदमी की लड़ाई लड़ने वाला नेता बताते हैं। वो किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, उनके लिए बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, संविधान तक की बात करते हैं, लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरते नजर आते हैं। लेकिन अब राहुल से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ पार्ट टाइम राजनीति करने भारत आते हैं? पूरा टाइम तो वो विदेश में रहते हैं, क्योंकि आंकड़े गवाही देते हैं कि राहुल भारत में कम और विदेश यात्रा पर ज्यादा रहते हैं। क्या राहुल राजनीति को सिर्फ पार्ट टाइम जॉब की तरह मानते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसकी भी डिटेल आपको बताते हैं। क्योंकि जब जब देश में जरूरी मुद्दा रहता है तब तब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले जाते हैं।
आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 2015 में संसद के बजट सत्र से पहले राहुल का अज्ञात प्रवास शुरू हो गया था। बजट सत्र में मौजूद उन्हें रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रहे। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी बैंकॉक चले गए। थोड़ी देर प्रचार करने जरूर आए। 2020 में कांग्रेस का स्थापना दिवस था। राहुल गांधी इटली रवाना हो गए। 2021 में पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही थी, तब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए थे, जबकि राहुल को कायदे से अपनी पार्टी की अंदरूनी कलह को रोकनी चाहिए थी, लेकिन उस दौरान भी राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। 2022 में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, तब भी राहुल गांधी रवाना हो जाते हैं विदेश के दौरे पर। राहुल गांधी की विदेश यात्रा लगातार ऐसे ही जारी रहती है। वायनाड में जब भूस्खलन हुआ, लेकिन फिर भी राहुल गांधी वहां नहीं रहे, जबकि राहुल गांधी वायनाड के लोगों को ये बताते हैं कि हम वायनाड के लोगों के साथ हैं, और प्रियंका गांधी भी यही बताती नजर आती हैं। लेकिन इतना बड़ा भूस्खलन हुआ, लेकिन राहुल गांधी वहां नजर नहीं आए और विदेश यात्रा पर चले गए। ऐसे में राहुल गांधी पर सवाल तो उठेंगे ही, जिसे आज हमने उठाया भी और कच्चा चिट्ठा भी खोला, जिसके बाद अब राहुल गांधी को जवाब देना ही होगा, नहीं तो राहुल गांधी आगे आने वाले समय में बुरा फंस सकते हैं। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।